हेलो दोस्तों, पेपर नंबर 10 का सेकंड चैप्टर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षण की नवीन विधियों को लेकर के बात करेंगे और तकनीकी उपकरणों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर आपका 5 नंबर के लिए है, तो ध्यान से समझना है सारी बातों को। निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, एक और छोटे प्रश्न बनेंगे। इस यूनिट के 4 प्रमुख स्तंभ हम बात करने वाले हैं। एक तो सूक्ष्म शिक्षण को लेकर के, माइक्रो टीचिंग को लेकर के हम बात करेंगे, और दल शिक्षण टीम टीचिंग को लेकर के हम बात करने वाले हैं। अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के बात करेंगे, और समावेशी शिक्षा को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है कि एक कोई टॉपिक है अपने पास में, उसको 5 मिनट के लिए पढ़ाने को लेकर के बात आती है, 5 से 7 मिनट के लिए, तो उसमें हमें की पॉइंट पढ़ाने होते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण में, माइक्रो टीचिंग में आती है कि एक जो पार्ट है, एक जो टॉपिक है, उसकी कुछ स्पेसिफिक किसी एक बिंदु को लेकर के बात करना। और दल शिक्षण में जैसे टीम टीचिंग की बात आ जाती है, तो एक कक्षा को 3-4 टीचर ऐसे पूरी टीम मिलकर के एक साथ पढ़ा रही है, दल शिक्षण करवा रही है, तो वो टीम टीचिंग आप ध्यान में रखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि सेल्फ स्टडी की बात आ जाती है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से समझते ही हैं। समावेशी शिक्षा की बात आती है, तो जो तकनीकी उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जो नवाचारों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जो अपने वीडियो से आप हेल्प ले पा रहे हैं, तो जो ई लर्निंग के बारे में बातचीत है, वो सारी इसमें समावेशी शिक्षा में आ जाएगी। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो टीचिंग को लेकर के। यह विद्यार्थी विषय को शिक्षकों को बीएड बीएसटीसी के सरलतम शिक्षण अभ्यास की विधि है। इसमें एक कौशल एक बार में केवल एक विशेष कौशल का पूर्ण विकास करना होता है। छोटा समूह है बच्चों का रहता है, कम बच्चों को पढ़ाना होता है, कम समय यानी कि 5 से 7 मिनट का ही रहता है। 5 से 7 मिनट आप ध्यान रखेंगे इसकी समय सीमा माइक्रो टीचिंग की, और इसमें एक टॉपिक के छोटे बिंदु को लिया जाता है 5 से 7 मिनट के लिए। सूक्ष्म शिक्षण के प्रभाव और सीमाओं को लेकर के हम बात करते हैं, तो उसके सबसे पहले लाभ देखिए। कम समय में जटिल विषय को समझना आसान हो जाता है, कि हम उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे बिंदुओं में बांट करके हम सीख रहे हैं, तो ऐसे में वो आसान हो जाता है उसको समझना। और एक समय में एक विशेष कौशल का 100% विकास हो जाता है, कि छोटे छोटे बिंदुओं को हम अच्छे प्रकार से डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, तो वो हमें कम टाइम में याद भी हो पाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके दोष को लेकर के, तो अव्यवहारिक है। वास्तविक कक्षा में लागू करना इसको कठिन है। एक साथ कई कौशल विकसित नहीं हो सकते हैं, एक बार में एक ही पढ़ाना हो, और इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। प्रशिक्षण निर्भरता, तो अप्रशिक्षित जो विद्यार्थी शिक्षक है, इनके लिए यह अप्रभावी होता है। आर्थिक बोझ पड़ता है, कि अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता के कारण यह खर्चीली तकनीक रहती है। तो ये इसके फायदे नुकसान भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दल शिक्षण के बारे में, टीम टीचिंग के बारे में। इसमें देखिए, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ मिलकर के किसी बिंदु पर बच्चों के सामने चर्चा प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या है, दल शिक्षण कहलाएगा। गुणवत्ता का इसमें ध्यान रखा जाता है, कि छात्रों को उच्च कोटि का और श्रेष्ठ कंटेंट मिलता रहे। विविधता इसमें ध्यान रखा जाता है, कि एक साथ कई विशेषज्ञ से पढ़ने का अनूठा लाभ इसमें मिल पाता है। अवसर इसमें मिल पाते हैं, कि विद्यार्थियों को अपने विचार रखने और खुली चर्चा का मंच मिल पाता है। चुनौतियां इसमें क्या रहती है, कि शिक्षकों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और भौतिक संसाधनों के कारण यह एक खर्चीली विधि भी रहती है, कि इतने सारे शिक्षकों को एक साथ मैनेज करने के लिए इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, तो वो महंगी विधि पड़ जाती है। दल शिक्षण के 3 प्रमुख चरणों को लेकर के हम बात करते हैं, तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उद्देश्य तय करे जाते हैं, बालक का पूर्ण व्यवहार जांचा जाता है, और विषय वस्तु, कंटेंट और संसाधनों की तैयारी भी की जाती है। और क्रियान्वयन को लेकर के हम बात करते हैं, तो निश्चित समय अवधि में पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रस्तुतिकरण दिया जाता है, और कक्षा में ही हाथों हाथ गृह कार्य देना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मूल्यांकन को लेकर के हम बात करें, तो उपलब्धियों का मापना, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, मौखिक प्रश्न और कमजोरियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, आदि सारी बातें आप रेमेडियल टीचिंग इसके अंतर्गत आ जाएगी दल शिक्षण में। सबसे पहले तो उपलब्धियों को मापेंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, फीडबैक देंगे, फिर मौखिक प्रश्न पूछेंगे, कमजोरियों को उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग करते हुए उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये एक दल शिक्षण के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि स्वाध्याय को लेकर के, जो सेल्फ स्टडी को लेकर के हम बात कर रहे थे। तो इसमें समझना है कि किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों, फ्रेम्स में विभाजित करके विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसे वह स्वयं स्वाध्याय करके सीख सके। तो सेल्फ स्टडी के बारे में ये बात आएगी। इसके प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। मूल विचार 5वीं सदी ईसा पूर्व सुकरात ने दिया था, बट इसके प्रतिपादक किसे मानते हैं, B.F. स्किनर को। सर्वोत्तम उपयोग इसका पत्राचार में और दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। जीवंत उदाहरण की बात करते हैं, तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMU कोटा पूर्णतः इसी विधि पर आधारित है, कि वहां पर आप नॉन कॉलेजिएट अपना एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको एग्जाम ही देना होता है सेल्फ स्टडी करके, और आप उनकी बुक्स को जैसे वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती है, कि वो ओपन कॉलेज, ओपन यूनिवर्सिटी है, आपको नॉन कॉलेजिएट ही आप बिना जाए अपना
डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में। और इसके 4 प्रमुख प्रकार रहते हैं अनुदेशन के, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। एक तो रेखीय, जिसके प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। एक सीधी रेखा में फ्रेम दर फ्रेम सीखना इसमें होता है, टॉपिक टू टॉपिक हम आगे बढ़ते हुए रहते हैं। एक शाखीय एक शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है, इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन क्राउडर। और इसमें कहा गया है कि सतत मूल्यांकनों के साथ में मुख्य शाखा से उप शाखाओं में सीखना। और तीसरा है गणितीय या अवरोही, जो कि थॉमस एफ गिलबर्ट ने प्रतिपादक हैं थॉमस एल गिलबर्ट। और मुख्य बिंदु है पुनर्बलन के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल बनाना। और कंप्यूटरकृत की बात आ जाती है तो लॉरेंस कंप्यूटर उपकरणों का उपयोग करके इंटरेक्टिव शिक्षण इसके अंतर्गत आ जाता है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रेखीय बनाम शाखीय अनुदेशन को लेकर के। रेखीय अनुदेशन क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित रहता है, सामग्री को सीधे सेट्स में भेज देता है। और सबसे बड़ी कमी है इसमें लगातार मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। शाखीय अनुदेशन को लेकर के हम बात करते हैं तो रेखीय की कमियों को दूर करने के लिए निर्मित किया जाता है। फ्रेम पढ़ने के तुरंत बाद प्रश्नमाला दी जाती है और उत्तर जमा करने के बाद ही सही उत्तर प्राप्त होते हैं, तभी अगला फ्रेम मिलता है। ये सतत मूल्यांकन चलता रहता है, तो फ्रेम टू फ्रेम काम होता रहता है। तो ये रेखीय और शाखीय अनुदेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं विशिष्ट अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के, गणितीय और कंप्यूटरीकृत को लेकर के हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम गणितीय अनुदेशन को लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या है कि ये पुनर्बलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका उद्देश्य है विद्यार्थी शिक्षक द्वारा गणित की जटिल समस्याओं और व्यवहारों को सामान्य और सरल बना करके सिखाना। और कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर शिक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तकनीक के माध्यम से शिक्षण को आधुनिक और स्वचालित बनाना इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर है। इसके बाद में हम बात करें समावेशी शिक्षा को लेकर के, इंक्लूसिव एजुकेशन ICT को लेकर के हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहाँ पर सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN जो बच्चे हैं वो समाज में विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक साथ मिलकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। और अधिगम योग्यता की बात आती है, इसको दूर करने के लिए ICT उपकरण एक सेतु का कार्य करते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग, जैसे श्रवण ईयर या फिर दृष्टि जो विजुअल्स उपकरण हैं, तो उनकी मदद से हम पाठ का विकास अच्छे से कर पाते हैं। एक्सप्लेन करने में ईजी रहता है ऑडियो विजुअल्स एड्स की मदद से। और तकनीकी से हम अलग अलग प्रेजेंटेशन प्रॉम्प्ट वगैरह सारी चीज़ें बनाने में आसानी रहती है। और हम बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चों को और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो CWSN बच्चे हैं उनको भी एक साथ में पढ़ाया जाए, ताकि वो हीन भावना में ना आए और सभी मिलजुल करके रहें। तो ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे श्रवण निरोगिता के मुख्य उपकरणों को लेकर के हम बात करते हैं। तो देखिए, जो सुनने में बाधित जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो हियरिंग एड सुनने की मशीन आती है उनके लिए, इंफ्रारेड और आई कम्युनिकेटर, ये कुछ आप मशीनें ध्यान रखेंगे। हियरिंग एड में तो क्या बात आती है? हियरिंग एड में बात आती है कि आवाज़ को कम ज़्यादा करने की सुविधा रहती है। 3 प्रकार इसके रहते हैं। ITC तो रहते हैं कान के बिल्कुल भीतर, ITE रहता है कान के बाहरी हिस्से के अंदर, और BTE रहता है कान के पीछे। और इंफ्रारेड की बात आती है तो एक विशेष उपकरण जो प्रकाश किरणों को ध्वनि में बदल करके सुनाता है। आई कम्युनिकेटर की बात करते हैं तो यह बोले गए शब्दों को तुरंत लिखित रूप प्रदान करता है, जिससे कि छात्र पढ़ करके समझ सके। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दृष्टि निरोगिता को लेकर के। अगर देखने में निरोगिता है तो उस केस में कौन से उपकरण रहेंगे? एक तो जावा रीडर, एक है ब्रेल लिपि ब्रेल डिस्प्ले, और एक है टॉकिंग बुक। अब इसमें ध्यान रखना है जावा रीडर में कि जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर तीर किसी शब्द पर आता है, कर्सर किसी शब्द पर आता है, तो यह एक सॉफ्टवेयर उस शब्द को बोल करके सुनाता है, तो ऑडियो फॉर्मेट में सीख पाते हैं। ब्रेल लिपि की बात करते हैं तो यह कंप्यूटर स्क्रीन के डिजिटल संकेतों को ब्रेल लिपि में बदल देता है, ताकि छात्र स्पर्श करके निर्देश पढ़ सकते हैं। टॉकिंग बुक के बारे में बात करें तो यह एक विशेष प्रकार की डिजिटल बुक है जो अपनी लिखित सामग्री को स्वयं बोल करके ऑडियो फॉर्मेट में सुनाती है। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। लास्ट में अपन क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की बात आती है तो एक समय में केवल एक कौशल का ही इसमें विकास किया जाता है। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे होते हैं उसका एक छोटा रूप यहाँ पर लिया जाता है, जो कि 5-7 मिनट के लिए पढ़ाते हैं। विद्यार्थी शिक्षकों BSTC के लिए, BEd के लिए ये सर्वोत्तम अभ्यास रहता है। दल शिक्षण की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक शिक्षकों द्वारा साझा प्रस्तुतिकरण एक साथ प्रस्तुतिकरण करके वो पढ़ाते हैं। उच्च गुणवत्ता और खुली चर्चा का ये मंच रहता है। अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं तो विषय वस्तु को छोटे फ्रेम्स में बांट करके पढ़ाते हैं। स्वाध्याय, पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा VMO
अनुप्रयोगों के अंतर्गत ये कुछ उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं समावेशी उपकरणों को लेकर के। तो सामान्य प्लस CWSN बच्चे एक ही छत के नीचे हियरिंग एड, जावाज़ और आई कम्युनिकेटर जैसी तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अपने इस चैप्टर के लिए, और यहाँ पर अपना ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेंगी। बाकी हम जल्दी मिलते हैं थर्ड चैप्टर को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।